जिस रात रिया गायब हुई उसके घर में सन्नाटा था। बस वो पुराना आईना जो अब दो परछाइयां दिखाता था। अगली रात रिया की दोस्त सानवी उसे ढूंढने वहां पहुंची। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। सानवी जैसे ही आईने के करीब गई, उसने देखा रिया उसी में फंसी हुई थी। उसकी आंखें मदद मांग रही थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सानवी घबराकर पीछे हटी, पर तभी आईने वाली परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, एक जगह खाली है, क्या तुम आओगी? आईने से एक बार फिर हाथ बाहर निकला। लंबी उंगलियां, नुकीले नाखून और खून के निशान। सानवी भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। आईना चमकने लगा और आखिरी बार चीख सुनाई दी, प्लीज मत। फिर सब शांत। सुबह कमरे में फिर वो वही पुराना आईना था, इस बार 3 परछाइयां। रिया को पुराने घर में शिफ्ट हुए बस 2 दिन हुए थे। कमरे में एक बड़ा पुराना आईना रखा था, टूटा हुआ लेकिन अजीब तरह से साफ। पहली रात जब रिया कंघी कर रही थी, उसने देखा कि आईने में वो मुस्कुरा रही है, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल शांत थी। रिया डर से जम गई। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? आईने वाली परछाई ने धीरे धीरे सिर टेढ़ा किया और लाल आंखों से घूरते हुए बोली, तुम। रिया पीछे हट गई। अचानक आईने में उसकी परछाई ने हाथ बढ़ाया और आईने के अंदर से बाहर निकलने लगी। रिया चीखी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने वाली परछाई मुस्कुराई और बोली, अब असली रात शुरू होती है। और अगली सुबह कमरे में सिर्फ आईना था, पर इस बार 2 परछाइयां थीं। ऐसी और डरावनी कहानियां देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, जिसका नाम था माया। एक रात 3 दोस्त वहां हिम्मत दिखाने पहुंचे। अंदर अजीब सी ठंड थी और हर चीज चुप, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया, क्या तुम मुझे देख पाओगे? तीनों डर गए। तभी एक बच्ची की हंसी गूंजी। उन्होंने मुड़कर देखा और दीवार पर बिना सिर वाली लड़की की परछाई दिखी। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। और अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। ऐसी और डरावनी कहानियां देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। एक सुनसान गांव के बाहर एक पुराना टूटा स्कूल था। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। एक रात एक लड़का हिम्मत करके स्कूल के अंदर चला गया। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ भी ना दिखे। तभी क्लासरूम से बेंच खिसकने की आवाज आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्लास के अंदर किसी के बैठने की छाया दिखी। जब उसने टॉर्च जलाई, वहां एक छोटी लड़की बैठी थी, बिना चेहरे के। लड़की ने गर्दन घुमाई और फुसफुसाई, मेरे साथ खेलोगे? हमेशा के लिए। लड़का डर कर भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च गिर गई और आखिरी बार बस उसकी चीख सुनाई दी। अगली सुबह लोग स्कूल पहुंचे और बेंच पर लाल चौक से लिखा था, एक नया दोस्त मिल गया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।